हम छातापुर से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। छातापुर से चुनाव लड़ेंगे? जी जी। छातापुर तो चर्चा है कि मतलब वीआईपी के कोटे में जाएगा, ये तो मतलब दरार वाली बात तो। जनता जो है परिवर्तन चाह ही रही है और एक मजबूत विकल्प के रूप में तेजस्वी जी हैं। चर्चा तो कहा गया ना कि आपको टिकट एनडीए से नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपके साथ धोखा दिया तो आप इधर आ गए। जी वही बात है, उनकी क्या मजबूरी रही जो उन्होंने लोकसभा में एक सीट पर समझौता कर लिया, यह मेरी समझ से परे है। ग्राउंड रियलिटी यह है जो उन्हें पिछले बार 3659 वोट मिला था, पप्पू जी की पार्टी से लड़े थे, उसमें 59 वोट भी उनके समाज का, उनके जाति का नहीं था। तो जनता समझ रही है। मैं तो जिस मीडिया चैनल वाले जो दिखा रहे हैं, मैं कहता हूं आपकी साख भी गिरी है अगर इस तरह के नेता को आप मिथिला का लाल कह दीजिएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। लगातार खबरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल अब नए दौर में है। मंगनी लाल मंडल नए प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, लेकिन राजद में इस बात की चर्चा अब जोरों पर है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है। सब कोई यही बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे वैद्यनाथ मेहता जी हैं। वैद्यनाथ मेहता जी सुपौल से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में पहले थे, तेजस्वी यादव के साथ आए हैं। सीधे जुड़ते हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी भी तैयारी आपके क्षेत्र में लगातार हम लोग देख पा रहे हैं, खूब एक्टिव मोड में आप भी हैं। क्या लगता है इस बार बिहार का पॉलिटिकल मोड तेजस्वी में ही कर देंगे आप लोग? देखिए, बिहार बदलाव चाह रहा है, विकल्प की कमी थी और अब बिहार को लग रहा है एक मजबूत विकल्प मिल चुका है तेजस्वी जी के नेतृत्व में, और निश्चित रूप से परिवर्तन की बयार बह रही है और तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी की सरकार बनेगी? जी जी। लेकिन ये दावे तो पिछली बार भी हुए थे। लगातार तेजस्वी जी मेहनत कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन पिछले बार भी कुछ सीटों पर रह गए थे और इस बार तो एनडीए काफ़ी मजबूत दिख रही है, क्योंकि पांचों दलों का जो उनका कुनबा है वो लगातार ग्राउंड जीरो तक एक्टिव मोड में है और महागठबंधन तो अभी बैठक ही कर रही है। देखिए, पिछले बार की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ सीट से राजद गठबंधन जरूर पीछे रह गई थी, 6-7 सीट से, लेकिन इस 5 साल में जो वर्तमान सरकार के कारनामे हैं, जिस तरह से सरकार हर एक फ्रंट पर फेल हो चुकी है, चाहे प्रशासन का मामला हो, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, जनता बेहाल है, किसान बेहाल है, बिहार से पलायन बढ़ ही रहा है, तो जनता जो है परिवर्तन चाह ही रही है और एक मजबूत विकल्प के रूप में तेजस्वी जी हैं। जहाँ तक बात आप सामाजिक समीकरण की कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से तेजस्वी जी ने सभी समाज के लोगों को जोड़ने का काम किया है। मेरा आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जो क्षेत्र उनका कमजोर था। लेकिन चर्चा तो कहा गया ना कि आपको टिकट एनडीए से नहीं मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी ने आपके साथ धोखा दिया तो आप इधर आ गए। जी वही बात है। मैं उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था और जो भी कारण रहे हो, हम टिकट से वंचित रहे। इस तरह के बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी भागीदारी एनडीए में बननी चाहिए, उनको वो भागीदारी नहीं मिली है। उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी छल हुआ? निश्चित रूप से छल हुआ, और मैं मानता हूं उपेंद्र जी इतने परिपक्व नेता हैं, उनकी क्या मजबूरी रही जो उन्होंने लोकसभा में एक सीट पर समझौता कर लिया, यह मेरी समझ से परे है। अब क्या लगता है अब कितना सीट मिलेगा उपेंद्र को? और उसी का यह परिणाम होगा जो उपेंद्र जी को इस विधानसभा में भी 5-6 से ज्यादा सीट नहीं मिलने वाली है। मात्र 5 और 6 सीट? जी 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 जी। ये बड़ी बात कह रहे हैं वैद्यनाथ मेहता जी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी व्यक्ति रहे हैं एक समय में और कह रहे हैं कि 5 से 6 सीट मात्र। जी। अब आपकी क्या तैयारी है, आगे की क्या तैयारी है? हम छातापुर से विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। छातापुर से चुनाव लड़ेंगे? जी जी।
और टिकट मिलेगा? निश्चित रूप से पार्टी चाह रही है जो बैजनाथ मेहता कोसी सीमांचल में बैजनाथ मेहता का भरपूर समर्थन मिले और चुनाव भी लड़े और छातापुर उसके लिए। लेकिन बैजनाथ जी, छातापुर तो चर्चा है कि मतलब वीआईपी के कोटे में जाएगा, ये तो मतलब दरार वाली बात हो गई। देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं आप वीआईपी कोटे की, कोई एक विशेष आदमी वहाँ से टिकट चाह रहे हैं। उस आदमी का यह बैकग्राउंड है, पिछला चुनाव भी 2020 में वो लड़े थे और उन्हें 3659 वोट आया था, 3659 वोट, वो भी पप्पू यादव जी की जाप पार्टी से लड़े थे। ये वही उनका बैकग्राउंड है। बड़ी तैयारी है सर, सामाजिक समीकरण की बात है, कहीं से वो फिट नहीं बैठते हैं। और बड़े होने की बात कहीं कहें तो मीडिया में बड़े दिखते हैं, विज्ञापन देखते हैं इसलिए बड़े दिखते हैं। ग्राउंड रियलिटी यह है जो उन्हें पिछले बार 3659 वोट मिला था, पप्पू जी की पार्टी से लड़े थे, उसमें 59 वोट भी उनके समाज का, उनके जाति का नहीं था। इस स्तर के ही वो नेता हैं और भौकाल अगर मीडिया में खड़ा करते हैं तो जनता समझ रही है। मैं तो जिस मीडिया चैनल वाले जो दिखा रहे हैं, मैं कहता हूं आपकी साख भी गिरी है। अगर इस तरह के नेता को आप मिथिला का लाल कह दीजिएगा, आप बड़ी बड़ी उपाधि दे दीजिएगा, आपकी साख भी खतरे में है। लोग आपका चैनल तक नहीं देखना चाहते हैं। आप प्रोडक्ट वही बेचिए जिसमें गुणवत्ता हो, नहीं तो बात कर रहे हैं सर। छातापुर सीट अब लगता है कि महागठबंधन में मतलब दरार वाली स्थिति ला देगी। आप ये बताइए, हमारे कैंडिडेट ने, राजद के कैंडिडेट ने वहाँ 75,000 वोट लाया है और जिस कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं वो 3659 वोट लाया है। तेजस्वी यादव जी से बात हो गई है आपकी? निश्चित रूप से बात है, बात हो गई है, निश्चित रूप से बात है। आपके पास जा रहा है? आप 100% यकीन रखिए, यह सीट राजद को ही मिलेगी और हर एक स्थिति में राजद छातापुर से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे राजद से? आप यह भी मान सकते हैं। चलिए, तो देखिए एक बड़ा खुलासा बैजनाथ मेहता ने कर दिया है। छातापुर सीट, सीमांचल सुपौल का छातापुर सीट महागठबंधन में किसके खाते में जाएगा, किसके पाले में जाएगा, इसको लेकर अब सियासत काफी तेज हो गई है। वहाँ से वीआईपी पुरजोर तैयारी कर रही है। संजीव मिश्रा चेहरा है, उस पार्टी के बड़े चेहरा हैं, कद्दावर नेता हैं और उनकी तैयारी देखने को मिलती है। बैजनाथ मेहता भी लगातार एक्टिव है क्षेत्र में, लेकिन बैजनाथ मेहता ने ऑन कैमरा दावा ठोक दिया है छातापुर सीट पर। अब देखना होगा ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती है। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।